हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं कठपुतली का भाग 3, जो कि हमारी शॉर्ट रिवीजन है और व्याख्या आपने कर ली होगी, प्रश्नोत्तर भी कर लिए होंगे। तो चलिए एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठेंगे और एज आई गाइडेड यू इन अर्लियर वीडियोस, और जो बच्चे नए हैं उनको मैं एक बार दोबारा गाइड कर देती हूँ कि आपको करना क्या है। तो पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको अपने पास जो भी कॉपी पेन आप लेके बैठे हैं, वट एवर द क्वेश्चंस यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन एंड देयर ऑप्शंस, आपको लिखना है नंबर 1 और उसका जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मान लो 1 का ऑप्शन सी लग रहा है, सी लिख दो। 2 का ए लग रहा है, ए लिख दो। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी दिखते जा रहे हैं वीडियो को पॉज करते जाना है। मैं बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गैस करके लिख लोगे और मेरे बताए हुए आंसर से सही है तो सही कर दोगे, गलत है तो क्रॉस कर दोगे। और फिर एंड में अपने टोटल मार्क्स जितने आए होंगे वो फिर आप अपना देख सकते हो। इससे आप अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि हमें ये चीज़ ठीक से समझ आई है या नहीं आई है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किन्होंने मन के छंद नहीं हुए। तो यहाँ पर किन्होंने की जगह थोड़ा अटपटा लग रहा है, यहाँ पर आएगा किनके मन के छंद नहीं हुए। तो ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, किनके मन के छंद नहीं हुए। तो ये आएगा राइट ऑप्शन इज कठपुतली, क्योंकि इसमें शिक्षक कवि विद्यार्थी की कोई बात ही नहीं हुई है। पाँव पर छोड़ने का क्या अर्थ है, तो कविता में एक मुहावरा था, मैंने आपको बताया था। तो पाँव पर छोड़ने का मतलब होता है क्या करना, स्वतंत्र करना, पाँव पर खड़ा होना नहीं। तो इसका डी राइट ऑप्शन है। तो इतना जितना आपको दिख रहा है, आई होप आपने आंसर टिक कर लिए होंगे। अब आगे मैं करूँगी, फिर अगेन यू हैव टू पॉज द स्क्रीन और गेस द आंसर, और उसके बाद यू हैव टू मैच। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली किसे देकर गुस्से में आ जाती है। तो कठपुतली धागों को देकर गुस्से में आ जाती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो वह हुआ था 1857 में। तो इसका ए और बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है। 6th का ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा तो उसे भी अटेंड मत करना। 5th है, कवि ने डोरियों से बंधी कठपुतली की कौन सी इच्छा प्रकट की है। तो कवि ने डोरियों से बंधी जो है स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा था। अगले क्वेश्चन में पूछा है, कठपुतली किसकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे ऑप्शन दिखा देती हूँ एक बार। तो जैसे कि हमने पाठ में ही पढ़ा था कविता में, तो कठपुतली जो है सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी के बारे में विचार कर रही थी। सिर्फ एक या दो या अपने बारे में नहीं, सबकी। अब आगे है, कठपुतलियों को जो है किससे नचाया जाता है। तो कठपुतलियों को जो है धागों से नचाया जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट। कवि ने इस कविता में कठपुतलियों की किस भावना को दर्शाया है। तो स्वावलंबी बनने की भावना। स्वावलंबी होता है कि मतलब डिपेंडेंट या स्वतंत्र होने की भावना। देखो, अगर वो स्वतंत्र होंगी तो डिपेंडेंट खुद ही हो जाएंगी। तो ये दोनों ही भावनाएं हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ए ऑप्शन ना करके और सिर्फ बी ऑप्शन ना करके इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि ये इन दोनों को ही बता रहा है। तो हमें ये बहुत ध्यान से अटेंड करना होता है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कठपुतलियों की मनोदशा कैसी है। मनोदशा मतलब मन की हालत कैसी है। क्रोधित होकर अपना आक्रोश व्यक्त करी है या पराधीन रहने की अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है, या ए और बी दोनों। तो देखो, कई बार यदि मैं बात करूं तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं तो एकदम से पराधीन रहने की अपनी नियति को तो स्वीकार नहीं करेंगी वो। तो इसका ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्रोधित होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। अब वो एक्सेप्ट तो कर ही नहीं रही इस चीज़ को, अब मजबूरी है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद का क्या अर्थ है। कि बहुत दिनों से कठपुतलियों ने अपने भाव विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं किया, या कई दिनों से उन्होंने खेल नहीं दिखाया है, या बहुत दिनों से उनके मन में कोई नया विचार नहीं आया है, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत देखो, स्वतंत्रता पूर्वक विचार तो मेरे ख्याल से तब आएगा जब इंसान फ्री होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर आएगा बहुत दिनों से उनके मन में कोई नया विचार नहीं आया, क्योंकि उनको गुलाम बना के रखा है। और गुलाम लोगों की लाइफ कैसी होती है, वो कोई ऐसी बात सोच ही नहीं सकते जो कराना चाहता है। जैसे कठपुतली को आता है, कठपुतली वाला धागों से नचा के छोड़ देता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक विचार तो भाई दिमाग में तब आएंगे ना जब कोई स्वतंत्र होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है इसका, प्रस्तुत कविता में कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से किसका महत्व बताया है? तो पराधीन रहकर सुख भोगने का, पराधीन मतलब गुलाम रहो और एंजॉय करते रहो, तो ये तो बात है ही नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद घूमने का, तो दिस इज़ द ओनली राइट ऑप्शन बी। कठपुतली कविता के लेखक का क्या नाम है? तो हमने उसमें भी पढ़ा था, तो यह भवानी प्रसाद मिश्र। जितने भी पाठ और कविताएं हैं उन सबके जो है कवि और लेखक का नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब है दिए गए पठित पद्यांश काव्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। अब बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस जो पद्यांश आपको जो दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे और इसमें आपको मिनिमम 1 या 2 मिनट लगने चाहिए। उसके बाद फिर आप वैसे ही सेम MCQ वाले जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगी आप करेंगे, ठीक है। अभी तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, बट मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए, उस पैराग्राफ के बेस पर है, उपयुक्त पद्यांश के कवि का नाम बताएं। ये बिल्कुल अभी अभी हमने किया है। इसके कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो जिनका ये सही है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां उससे क्या कहती हैं? तो क्या कहती हैं सभी कठपुतलियां? कि हाँ, उन्हें भी स्वतंत्र होना है। मन के छंद शब्द का क्या अर्थ है? कि मन में खुशी, मन में द्वेष, मन में द्वंद या इनमें से कोई नहीं, तो है मन में खुशी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, बिना धागों के कठपुतली का अस्तित्व है, यानी अगर धागे नहीं होंगे तो क्या कठपुतलियों की कोई मतलब इम्पोर्टेंस होगी? तो क्या है? अच्छा है, ये तो नहीं है। जीव कठपुतलियों का अस्तित्व बेकार है, अधूरा है या बेजान है? तो कठपुतलियों का अस्तित्व अधूरा है, इनकम्प्लीट ही नहीं माना जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चाहत, कामना, लालसा, उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे जो हैं इच्छा के पर्यायवाची हैं, चाहत, कामना, लालसा। तो इस तरह से घ ऑप्शन इसका जो है सही होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सेम आपको वीडियो को पॉज करना है और इस पैराग्राफ को पढ़ के इसका अर्थ ग्रहण करना है और फिर उस बेस पे MCQ के आंसर्स आप देंगे। देखो, पहला है उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम बताइए। अब इसमें है ना आपसे वो पाठ पूछ रहा है, ठीक है। तो पाठ का नाम पूछा है सीधा, तो पाठ का नाम क्या है? कठपुतली। कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा क्यों हो उठती है? अपनी सहेलियों को देखकर, अपने हाथों को देखकर, अपने आप को धागों के बंधन में देखकर। तो अपने आप को धागों के बंधन में बंधा देखकर, तो इसका ग है, इसका घ इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, कठपुतली क्या चाहती है? ठीक है, तो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है, सबके साथ मिलकर रहना चाहती है, या दूसरों पर नियंत्रण करना चाहती है, इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली सारे धागे तोड़कर जो है स्वतंत्र होना चाहती है। गुस्से से उबलना का मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक गुस्सा होना, कम से कम गुस्सा होना, गुस्सा उबाल देना है, बहुत थोड़ा गुस्सा होना। गुस्से से उबलना, उबलना मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत अधिक गुस्सा आना, ये भी एक क्या है? मुहावरा है, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग याद करो, मैंने आपको बताया था मुहावरे यानी अर्थी शब्द, पर्यायवाची शब्दों का जितना ज्ञान होगा तो कविताएं समझने में आपको उतनी आसानी होगी, नहीं तो वो कविता आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी। तो ये बच्चों जो थे हमारे MCQs थे, ठीक है। और ये पद्यांश के उस पर तो आपने कितने स्कोर किए ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा मिठाई वाला, और बहुत अच्छे से उसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा। चैप्टर की कहानी बहुत अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।